अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहीन। वेलकम है आप सबका फरहीन होम किचन ब्लॉग चैनल पर। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चले फिर अभी चलते हैं किचन में। आज मैं यहाँ बनाने वाली हूँ चिकन दम बिरयानी। उसके लिए मैं अभी यहाँ 2 किलो चिकन ली हूँ। इसको अच्छे से साफ करके मैंने धोकर रखा है। यहाँ मैं इस चिकन में ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टीस्पून देसी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, थोड़ी सी दालचीनी, 7 से 8 लौंग, 4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और हाँ, मैंने ना 200 ग्राम प्याज को कुकिंग ऑयल में अच्छे से फ्राई करके रखी थी। अभी मैं उसी प्याज को इसके अंदर क्रश करके ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर 6 इलायची को भी ऐड करी हूँ। अब मैं इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के नींबू से रस को निकाल कर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इस चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ दम बिरयानी बनाने के लिए। इस बिरयानी को ना हम घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। घर में जो मसाले हैं उसी के साथ ही इस चिकन में सारे मसाले ऐड करने के बाद इस चिकन को मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ फ्रिज में 2 घंटों के लिए। जितना हम चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं ना, बिरयानी भी उतनी अच्छी बनेगी। आपके पास अचानक कोई मेहमान आए और आप इस बिरयानी को बनाना चाहते हो तो डोंट वरी, आप इस चिकन को आधा घंटा भी मैरिनेट करके रख सकते हो। और मेरी इस बात का ध्यान रखें, आप लोग जितना मैरिनेट करते हो ना चिकन को, तो वो बिरयानी उतनी टेस्टी बनेगी। अच्छा, मैंने इस चिकन में 100 ग्राम के उतना दही को भी ऐड करी हूँ। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़े से हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया। और आखिर में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट। मैंने इस तरह हरी मिर्चियाँ वाला पेस्ट बनाने के लिए ली हूँ 8 हरी मिर्च, मुट्ठी भर पुदीना, 1 टीस्पून नमक और आधा ग्लास के उतना पानी। इन सबको मैं मिक्सर जार में ऐड करके इसे एक पेस्ट बनाकर रेडी करी हूँ। और उसी पेस्ट को मैं इस चिकन में ऐड कर दी हूँ। और अच्छा जी, मैंने ना इस चिकन में एक बड़ा चम्मच के उतना कुकिंग ऑयल को ऐड करी हूँ और 1 गिलास भर के पानी को ऐड करी हूँ। क्योंकि हम बनाने वाले हैं अभी दम बिरयानी, तो लाजमी हमें इस चिकन में पानी को ज़रूर ऐड करना चाहिए। क्योंकि हम इस चिकन को बिरयानी के साथ दम देते हैं ना, तो वो चिकन इन मसाले और पानी से ही दम हो जाएगा, मतलब कि अच्छे से पक जाएगा। चलिए, अभी मैं इन सारे मसालों को इस चिकन में अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। अभी मैं इसको रख देती हूँ 2 घंटे तक मैरिनेट के लिए। वैसे तो कल संडे था और सारे घर वाले मेरे घर पर ही थे। वैसे तो डिनर के लिए मैं बनाने वाली थी चिकन दम बिरयानी, तो मैंने चिकन को मैरिनेट करने के बाद सोचा कि आज मैं कुछ मीठा भी बना लूँ सारे घर वालों के लिए। फिर मैं सोचने लगी आखिर मैं मीठे में क्या बनाऊँ। फिर अचानक मुझे याद आ गया सेवैया केसरी बना लेती हूँ। अच्छा जी, चले फिर अभी सेवैया केसरी बना लेते हैं। मैंने यहाँ लिया थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा सूखा खोपरा। और ये है रेड फूड कलर, 2 टीस्पून इलायची पाउडर, ये है डालडा। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे घी पसंद नहीं है इसलिए मैं घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैंने 500 ग्राम शक्कर को लिया है और ये है 700 ग्राम सेवैयाँ। आप लोग मीठा कुछ ज़्यादा खाना चाहते हो तो आप लोग 700 ग्राम सेवैया में 700 ग्राम के उतना शक्कर को भी ऐड कर सकते हो। हमारे घर में मीठा कम खाते हैं इसलिए मैं 500 ग्राम शक्कर को ही ली हूँ। अच्छा जी, चले फिर अभी मैं यहाँ गैस को ऑन करके रख देती हूँ उसके ऊपर एक कढ़ाई। और मैं इस कढ़ाई में 3 टीस्पून डालडे को ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी इस सेवैया को फ्राई कर लेना है। वैसे मैं ये सेवैया केसरी बनाने के लिए रोस्टेड मोटे सेवैया का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे ये सेवैया पहले से ही
रोस्टेड है, फिर भी मैं इसको 2 मिनट तक इस डालडे में फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। अच्छा जी, देखिए आप लोग भी यहाँ ये सेवइयाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अभी मैं इसको अलग से बाउल में निकाल लेती हूँ और मैं फिर से इसी कढ़ाई में 2 टीस्पून डालडे को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी इसी कढ़ाई में ड्राई फ्रूट्स को ऐड करके फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ अभी मैं ड्राई फ्रूट्स में काजू और बादाम को ही ऐड कर रही हूँ फ्राई होने के लिए। सूखा खोपरे को मैं बाद में ऐड करती हूँ, क्योंकि सूखा खोपरे को हम इस ड्राई फ्रूट्स के साथ ऐड कर देंगे तो वो सूखा खोपरा जल्दी से जल जाएगा। तो मैं अभी जैसे इन ड्राई फ्रूट्स का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो साथ ही मैं इसके अंदर सूखा खोपरे को ऐड कर लेती हूँ और उसको भी फ्राई कर लेती हूँ। और हाँ, मेरी इस बात को ध्यान रखें, जब भी हम सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं तो हम गैस के फ्लेम को लो पर रखकर ही सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। और हाँ, मैंने ना ये सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई होने के बाद इसको अलग से प्लेट में निकाल ली हूँ, और जो मैंने पहले से फ्राई करके रखा था ना सेवइयाँ, उसको फिर से मैं इसी कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। तो वह सेवइयाँ 1 बाउल थे, तो मैं उसी हिसाब से इस सेवइयाँ में 2 बाउल के उतना पानी को ऐड करी हूँ। और हाँ, अभी मैं इसी सेवइयाँ में रेड फूड कलर को ऐड कर रही हूँ। इस फूड कलर को ऐड करने के बाद मैं इस सेवइयाँ को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मैं यहाँ इस सेवइयाँ को पकने के लिए रख देती हूँ लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के करीब। और हाँ, जैसे हम सेवइयाँ को पकने के लिए रख देते हैं ना, तो हर थोड़ी देर में हम इसको चम्मच से मिलाते जाएंगे, वरना ये सेवइयाँ कढ़ाई में नीचे लग जाएंगे। अब मैं यहाँ ये सेवइयाँ को पकते हुए 7 से 8 मिनट होने के बाद इसके अंदर शक्कर को ऐड कर रही हूँ। इस तरह शक्कर को ऐड करने के बाद मैं ये सेवइयाँ को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि ये शक्कर इन सेवइयों में अच्छे से मिक्स हो जाने तक। मेरा मतलब ये है कि हम इस तरह इसे मिक्स करते जाएंगे तो ये जो शक्कर है ना, इन सेवइयों में जल्दी से घुल जाएगी, यानी मेल्ट होगी। अभी मैं इसी सेवइयाँ में ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर। इस इलायची पाउडर को ऐड करने के बाद भी मैं ये सेवइयाँ को अच्छे से फिर से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, चले अभी मैं इस कढ़ाई पे एक ढक्कन को ढककर फिर से मैं इस सेवइयाँ को 5 मिनट के करीब लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देती हूँ। और जैसे यहाँ 5 मिनट होने के बाद देखें, ये सेवइयाँ थोड़े से गाढ़े हो चुके हैं। अब मैं इसी सेवइयाँ में ऐड कर रही हूँ जो मैंने फ्राई करके रखा था ना ड्राई फ्रूट्स। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी माशाल्लाह ये मीठा बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। ये थी संडे वाले दिन की मीठे की स्पेशल रेसिपी सेवइयाँ केसरी। इसे बनाना बहुत आसान है और ये सेवइयाँ केसरी को हम बहुत कम वक्त में बना भी सकते हैं। चले फ्रेंड्स, मैं आप लोग को फिर से इसी किचन में मिलती हूँ इंशाअल्लाह, और मैं आप लोग को इस वीडियो में चिकन दम बिरयानी की रेसिपी भी बताऊंगी। फिर से वेलकम हो गया आप सबका मेरे ब्लॉग चैनल पर। मैंने यहाँ गैस को ऑन करके इसके ऊपर चढ़ा दी हूँ एक भगोना। इस भगोने में मैं अभी 4 लीटर पानी को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बनाने वाली हूँ चिकन दम बिरयानी, इसलिए मैंने यहाँ 4 लीटर पानी को ऐड करके इसे मैं अभी अधन के लिए रख देती हूँ, यानी ये पानी को मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। और मैं इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, थोड़े से लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, 4 टीस्पून नमक, 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, 2 तेज़पत्ता, 2 नींबू के छिलके, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया। अभी मैं इस भगोने के ऊपर एक ढक्कन को ढककर इस पानी को बॉयल होने के लिए रख देती हूँ।
इस पानी को इस तरह बॉईल होने के लिए हो चुके हैं 15 से 20 मिनट। मैंने यहाँ दम बिरयानी बनाने के लिए बासमती राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इस बासमती राइस को 3 दफ़ा धोकर पानी में 1 घंटा पहले ही भिगो के रखा था। मैं ये बिरयानी बनाने के लिए ली हूँ 2 किलो चिकन और 1.5 किलो बासमती चावल। अब मैं इस चावल को 80% तक ही पका लेती हूँ। बाकी 20% चावल ये चिकन को हम दम पर रखते हैं ना, उस वक्त पका लेंगे। चले अभी मैं इस चावल को पकने के लिए रख देती हूँ। अच्छा जी, चले अभी यहाँ देखिए आप लोग, ये चावल 80% तक पक चुके हैं। अभी मैं इस चावल को इस अधन वाले पानी में से निकाल देती हूँ एक अलग से बर्तन में। मैंने ये चावल निकालने के लिए एक छन्नी वाला बर्तन ली हूँ। जो भी पानी इस चावल में एक्स्ट्रा रहेगा ना, वो भी निकल जाएगा इस छन्नी से। चले अभी यहाँ जो मैंने चावल को पकाया था ना, इसी भगोने में ऐड कर रही हूँ चिकन, जो मैंने 2 घंटे पहले ही मैरिनेट करके रखा था। अब इस बर्तन में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, तो मैंने इसके अंदर थोड़े से चावल को ऐड करके इसे अच्छे से साफ़ करके इस भगोने में उस चावल को ऐड कर रही हूँ। चले अभी ये बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। चले अब यहाँ देखें, इस भगोने में मैंने एक लेयर पूरा चिकन को ऐड करी हूँ और दूसरे लेयर में मैं चावल को ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसी चावल के साथ ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर। और यहाँ देखें, मैंने इस चावल में भी 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर को ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अभी यहाँ मैं बाकी बचे हुए पूरे चावल को इस भगोने में ऐड कर देती हूँ। इस तरह पूरे चावल को ऐड करने के बाद मैं फिर से इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और जो मैंने फ्राई करके रखा था ना प्याज, उसको भी मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है 300 ml कुकिंग ऑयल। इस ऑयल को भी मैं इस चावल में ऐड कर रही हूँ। और फाइनली ये बिरयानी कलरफुल दिखने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना भूल गई हूँ, आप लोग भी मेरी तरह चिकन दम बिरयानी बनाना चाहते हो तो आप लोग अपने हिसाब से नमक, मिर्च और मसालों को ऐड कर लें, जितना आप लोग खाना पसंद करते हो। अभी यहाँ मैं इस भगोने के ऊपर एक ढक्कन को ढक दी हूँ। फिर यहाँ मैं गैस को ऑन करके इसके ऊपर चढ़ा दी हूँ ये बिरयानी वाला भगोना। मैं इस बिरयानी को दम होने के लिए रख देती हूँ हाई फ्लेम पर 10 मिनट के करीब और लो फ्लेम पर 20 मिनट के करीब। मतलब कि मैं इस बिरयानी को पूरा 30 मिनट तक दम होने के लिए रख देती हूँ, तब जाके ये बिरयानी अच्छे से दम होकर पक जाएगी। माशाअल्लाह, देखें फ्रेंड्स आप लोग भी ये बिरयानी किस तरह अच्छे से पक चुकी है और ये बिरयानी खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। ये थी आज की रेसिपी चिकन दम बिरयानी। और फ्रेंड्स आप लोग को मेरी ये संडे वाली स्पेशल 2 रेसिपीज़ कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये थी मेरी संडे वाले दिन की रूटीन ब्लॉग। और जो भी न्यू व्यूवर्स मेरी इस रेसिपी की वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह
एक और डेली रूटीन ब्लॉग की वीडियो में एक और न्यू रेसिपी के साथ आप लोग से फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।